देखिए जो भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसका अगर आप डायरेक्ट कर लीजिए एक बार, तो फर्स्ट ईयर एग्जाम्पल ले लें अगर, तो फर्स्ट ईयर वाले में क्या था आपका दिया था प्रॉफिट, क्या दिया हुआ था बिफोर, जो अर्निंग दिया हुआ था आपको, एक हम कर रहे थे बाकी आप कर ही लेंगे आराम से। तो जो आपको दिया हुआ था, अगर हम एक फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें तो कह रहा था प्रॉफिट या अर्निंग कह लो उसको, जो आपको अर्निंग दी हुई थी वो अर्निंग क्या दी हुई थी, वो आपको दिया हुआ था अर्निंग, क्या दिया था अर्निंग आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन लग चुका है, लगने के बाद, आफ्टर डेप्रिसिएशन लग चुका है आपको नहीं लगाना है, बट बिफोर टैक्स, इसका मतलब टैक्स के पहले टैक्स नहीं लगा है। अर्निंग क्या दिया था आप लोगों को उसमें 1 लाख रुपए अर्निंग दिया हुआ था, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करिए, लेस करिए टैक्स, क्योंकि टैक्स नहीं लगा था, लेस करिए टैक्स एट द रेट ऑफ 50% टैक्स लगाइए, कितना बचा 50,000 टैक्स लगा दो आप, कितना बचा आपका 50,000 रुपए बच गए। इसको क्या हो कहेंगे, इसको आप कहेंगे अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स आ गया आपका ना, इसको आप कह सकते हैं ना अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, कह सकते हैं इसको आप। उसके बाद फिर क्या करिए, इसमें ऐड कर लीजिए, प्लस करिए वापस ऐड बैक डेप्रिसिएशन जितना आपने लगाया होगा। तो क्या चार्ज किया था डेप्रिसिएशन इस वाले में हम लोगों ने, इस वाले में हम लोगों ने कितना चार्ज किया डेप्रिसिएशन बताओ, हेलो। हाँ बिफोर टैक्स का टैक्स लगा दिया हमने, और टैक्स लगाने के बाद हमें क्या चाहिए होगा, ऐड बैक करना पड़ेगा ना। तो हमने इस मशीन में कितना लगाया डेप्रिसिएशन, हाँ इस मशीन पे कितना लगाया था हम लोगों ने प्रभाष जी, 1 लाख। हम आपसे फर्स्ट मशीन की बात कर रहे हैं ना, 1 लाख लगा था, 1 लाख वापस ऐड बैक कर ली इसमें आप, कितना हो गया अब आपका, 1,50,000 रुपए हो गया। ये क्या आ गया आप 1,50,000 रुपए, ये कि इसको क्या कहेंगे आप, अब आप कहेंगे इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, कह सकते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स हो चुका है, अब बिफोर डेप्रिसिएशन ऐड कर लिया हमने, डेप्रिसिएशन बिफोर डेप्रिसिएशन हो गया। यही क्या, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैश इनफ्लोस, ये बोलते हैं कैश इनफ्लो, ये मेरा आगे कैश इनफ्लो भी आ गया। क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है बेटा नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए उसको ऐड बैक कर रहे हैं ताकि कैश फ्लो मिल जाए हमको, कितना कैश आया होगा उसकी वजह से कैश में करवाया जाता है, क्योंकि इनफ्लो निकालना है, पेबैक निकालना है हमको, कितना मेरा पैसा वापस कब आ गया, कैश चाहिए फॉर्म में, इसलिए नॉन कैश को ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा कैश फ्लो मिल जाए, 50 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप जैसे हमने कॉलम बनाया था अभी ना 1 2 4 5 तक गए थे हम, इसी केस से आप बनाते जाइए और इसका सब आप निकाल लेंगे तो इसका 50 ऐसे करते 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 सब मिल जाएगा आप लोगों को। जब ये मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके बाद क्या लग लेंगे आप, बड़े आराम से प्यार से आप उसी चार्ट में, बुक मत देखना, बुक में डबल बनाया हुआ है, बहुत हैवी तरीके से काम किया हुआ है, बुक मत देखना जरा सा भी, इसी फॉर्मेट में काम करो, इसी फॉर्मेट पर 1 2 3 4 5 ला दिया, यहाँ 1 लिखे हो ना, 1 2 3 4 5 6 करते जाओ करते जाओ, चल जाओ 7 साल तक, ठीक है। और यहाँ तक चलते चले जाना, यानी तुम्हारा अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स मिल जाए तुम लोगों को, यहाँ से आ चुका है, अब तुम चेक करोगे आउटफ्लो तुम्हारा 7 लाख रुपए का था, अब यहीं से यहाँ तक तुम चेक कर लो, जहां तक तुम्हारा 7 लाख पूरा हो जा रहा है वही क्या बन जाएगा, ये पे बन जाएगा आपका, ऐसे देख लेना यहीं पर नीचे, बात समझ में आई। उसको तुम यहीं पर अलग से या कॉलम में एक्यूमुलेटेड कॉलम बना सकते हो नीचे, यही पर बना देना अलग से, यहाँ पर नीचे बोल रहे इसी कॉलम में नीचे बना देना एक्यूमुलेटेड, या फिर जो तुम बोलते हो कम्युलेटेड बोलते हो, यहाँ तुम बनाना कम्युलेटेड कॉलम बना लें, कॉलम और बढ़ता जाएगा वैसे निकल जाए तुमको। अगर कहो तो हम इसको कर दे लिख करके, या अगर आपको आ गया है सलत जी सीधा जी बोलो, हर्ष हर्षित समीर कर लोगे, ऐसा ना हो कि हवा झोंका में चला जाए ऊपर, समीर जी पक्का। इसी का तुम्हारा जो टैक्स लगा दिया ना, बिफोर टैक्स था, टैक्स लगा दिया तो आफ्टर टैक्स भी हो गया, वही तो बोला हमने, जब टैक्स लगा दोगे तो आफ्टर टैक्स हो गया, और डेप्रिसिएशन ऐड कर लिए तब वो आफ्टर टैक्स है बट बिफोर डेप्रिसिएशन हो गया। जो जो आप लगाते जाओगे वो घटता जाएगा, और जो ऐड कर लो बैक हो जाएगा, वापस हो गया। महेंद्र बोलो हो जाएगा, सोनल हो पाएगा, सुभी हो पाएगा, आगे बढ़े, सुभी महेंद्र बोलो हो पाएगा, सोनल बोलिए, इसी मेरे फॉर्म पे करना, बुक के फॉर्म मत करना वरना परेशान हो जाओगी, घबरा जाओगी क्या इतना महंगा क्या किया हुआ है। जरा पन्ना पढ़ के बुक देखो, सोल्यूशन इसका बहुत अजीब तरीके से बड़ा बहुत लंबा चौड़ा किया हुआ काम,
जब फालतू में इतना काम बड़ा किया है, इजीली जब काम हो सकता है हमारा, तो क्यों इतना हैवी हम करें? सर हाँ इसको उल्टा होगा, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन बना सकता है। हाँ, बस डेप्रिसिएशन तो फिर लेस करते पहले, तब क्योंकि मेरा टैक्स बेनिफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स ही लेना है हमको ना। तो बिना डेप्रिसिएशन घटाए तुम्हें टैक्स हिल नहीं मिलने वाला, टैक्स सही अमाउंट नहीं आने वाला। टैक्स का अमाउंट जानने के लिए पहले डेप्रिसिएशन घटाओ, ताकि जो ट्रू प्रॉफिट आए उस पर टैक्स लग जाए। जब टैक्स लग गया है घटा लो, डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर लो, मिल गया कैश लो। मतलब टैक्स का अमाउंट सही आ जाए, जो कि डेप्रिसिएशन के बाद ही होता है। हाँ बस बस बस, डेप्रिसिएशन की गंगा में डुबकी लगा रखा है बस टैक्स लेने के लिए। एक बार उसको नहला दिया, बाहर निकाल दो, ठीक है ना। जैसे तुम गंगा जी में नहाते हो, नहीं नहाते हो? कभी नहाए हो? नहाए हो? कैसे नहाते हो? जाते हो तो सारे कपड़े पहने पहने कूद जाते हो, नहाते हो नहीं नहाते हो? स्विमिंग करते हैं नहीं करते हैं? कैसे करते हैं? जितना आप जितने सारे कपड़े पहने हैं, सारे कपड़े पहन डूब जाते हो, कूद जाते हैं क्या? नहीं, पहला कपड़ा निकालते हैं, फिर जाके कूद के नहाते हैं, फिर जब आते हैं तो वापस से वही कपड़ा पहनते नहीं पहनते हैं? पहन लिए ना, वही काम किए। डेप्रिसिएशन एक कपड़ा है और टैक्स में स्नान कराना था उसको, तो टैक्स में स्नान कराने के लिए पहले डेप्रिसिएशन कपड़ा हटाना पड़ा। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है? बस समझिए खाली, बस मेरी बात को अदरवाइज कोई लेगा। हम ये कह रहे हैं कि टैक्स की स्नान करानी थी, डेप्रिसिएशन कपड़ा अर्निंग पहना हुआ था, तो डेप्रिसिएशन कपड़ा हटाया, उसको टैक्स में नहलाया, नहला जब निकाले बाहर वही कपड़ा फिर पहना दिए उसको। समझे? यानी कि अगर बिना कपड़ा हटाए नहलाए होते तो भीग गया होता ना, अब भिगाना तो बिल्कुल नहीं है। बस मेरे समझ रहे सभी काम कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए लेस करना है। डेप्रिसिएशन घटाइए, टैक्स लगाइए, उसके बाद जब टैक्स लग जाए वापस से डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। अब रही बात इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देने की कि क्या दिया हुआ है। अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन देने के बाद का है, जो अर्निंग दिया हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो मत घटाओ। हो सकता है सर गंगा जी गया, घर से ही कपड़ा खोल गया था, ऐसे ही गया था बिना कपड़े के, जहाँ नहाना है, बात समझ गए? तो पहले से ही हटा हुआ था कपड़ा, मत हटाओ, कुछ सीधे उसको स्नान करा दो। जब स्नान करा के आए अब तो पहना दो उसको भाई, वापस बैक कर दो, पहना दो। अगर घटा हुआ है पहले तो, अगर कह रहा पहले से नहीं घटा है तो पहले घटाओ, टैक्स लगाओ और फिर क्या करो, वापस से ऐड बैक कर लो। बात समझ में आ रही है? अभी नहीं समझ में आया? हाँ अगर हाँ इनका कहना है सर अगर ऐसा हो जाए कि डेप्रिसिएशन जो है वो आप जो अर्निंग दिया है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन हो और आफ्टर टैक्स हो, वही तो वो कह रहे हैं हम भी, जब टैक्स बैलेंस लगा हुआ है इसका मतलब आफ्टर टैक्स हो गया। तो अब टैक्स कब लगेगा? बिना डेप्रिसिएशन लगाए तुम टैक्स नहीं लगा सकते। ये बात दिमाग में बैठा लो। क्या बोले हम? सोनल क्या बोले हम? पूरे चैप्टर की सार यही है आगे तक। अब जितने भी चैप्टर्स में और भी हैं इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बहुत सारे चैप्टर्स कवर करेंगे हम लोग, उसमें यही चीज बार बार आएगा। इससे दिमाग में बैठा लो। क्या बोले हम? बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए तुम टैक्स नहीं निकालोगे। अगर टैक्स लगा दिए तो गलत आएगा, क्योंकि वो अलाउड खर्चा है, एक्सपेंसेस लेस करने हैं आपको। उसके बाद ट्रू प्रॉफिट आएगी एंड देन यू हैव चार्ज टैक्स। सोनल सुबी सुन रही हो कि नहीं? हाँ हाँ, तो यही चीज तो हम कब से कह रहे हैं, यही बात तो हम 3 दिन से कह रहे हैं बच्चा। तुमको आज समझ में आया क्या? 3 दिन से यही क्वेश्चन तो लगा ही रहे सर। तो जो 3 दिन से यही बात कर रहे हैं, अब जा करके सलभ कह रहा है हमसे, दीक्षांत सलभ कह रहा है ओ ये बात अब समझ आई। 3 दिन से क्या कर रहे थे ये? हम 3 दिन से ही बात समझा रहे हैं, एक ही साइंस हो। चलो कोई बात नहीं, तेरा या दुरुस्त आया, आ तो गया ना, समझ गए ना। चलो तुम्हारी गलीमत तुमको 3 दिन में आ भी गया। बहुत लोग ऐसे हैं कि 30 दिन तक भी करते हैं, 30 दिन में भी नहीं आ पाता इन लोग को कि यही चक्कर क्या है, क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, और क्योंकि दे रहा है क्या, पूछ रहा है क्या, कह रहा है क्या, करना क्या है, उसी में लोग हेरा जाते हैं, उसमें परेशान हो जाते हैं, खो जाते हैं उसी में। कब क्या दे दिया, कब क्या करना है, कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है। तो कम से कम 3 दिन ही सही, आपका बन गया ना। हालांकि दीक्षांत का उसी वक्त बन गया था, क्यों दीक्षांत? महेंद्र उसी दिन समझ गए थे, समझ गए थे, आप बच्चे रहे, आपका भी हो गया आज। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आप सोनल जी आपका क्लियर हुआ कि कुछ और एग्जाम्पल देना पड़ेगा? बोलिए। हमें क्या पता कि जब तक गंगा जी में कोई स्नान नहीं कराएंगे तब तक इनका दिमाग नहीं खुलेगा। अब इनकी डुबकी लगवाएं आज,
तब इनका दिमाग खुला, ओ ये होता है डेप्रिसिएशन, अब समझ में आ गया। पहले पता होता तो इनको पहले ही नला दिए होते हम। और कोई एग्जांपल चाहिए सोनल जी तो बताइए, क्या नाम है, सुबी जी, या समझ में आ गया? सलभ जी के एग्जांपल समझ में आपको आ गया? सैन जी नहा धो तैयार हो चुके हैं, समझ में आ गया आपको? नहीं आया? बोलिए समीर जी, तुमको भी आ गया? चलो ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन भी लगाया, टैक्स नहीं लगाएंगे। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हम बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि सर चाहे इन्फॉर्मेशन कुछ भी दिया हो, हमें बस ये चाहिए कि हमको डेप्रिसिएशन घटाने का है, उसके बाद उस पर टैक्स लगाना है और उसके बाद डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देना है। अगर वो डेप्रिसिएशन घटा के दिया हुआ है तो नहीं घटाएंगे, सीधे टैक्स लगा देंगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। अगर वो डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों ही घटा के दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर, तो हम दोनों नहीं घटाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लेंगे। भाई एक काम करेंगे, सिर्फ ऐड बैक कर लेंगे क्योंकि दोनों घट चुका था, अब हमें चाहिए ऐड बैक। अब मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्निंग दिया हुआ है आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, सब निकाल पड़ा, सब काम कर दे रखा है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस उसी को पकड़ लें, वही कैश इनफ्लो बन जाएगा हमारा। जब वो सब देख कर लिया है तो क्यों करेंगे? अब कुछ नहीं किया है, सब काम करो, आधा किया आधा काम करो, सब कर लिया कुछ मत करो, सीधा कॉन्सेप्ट। अब तो आगे बढ़ने दो, अब तो समझ में आ गया होगा। बच्चा कितनी बार बताएं, किसी एक बच्चा को भी दिक्कत बोलो। लास्ट वाला सब कुछ करा है, मतलब वो पहले से टैक्स घटाया है, टैक्स भी लगाया है और वापस एड बैक भी कर लिया है, तो कैश इनफ्लोस बोलेगा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कैश इनफ्लोस आर एज फॉलो। अब तक जो अर्निंग दे रहा था वहां अर्निंग ना दे करके, ध्यान दे बच्चा, पिछले एग्जाम में यही परेशान किया बच्चों को, लास्ट एग्जाम में यही परेशान किया था कि उसमें दे दिया था कैश इनफ्लोस आर एज फॉलो। अब तक क्या दे रहा क्वेश्चन में? जो अर्निंग दे रहा था आपको, ठीक है ना। अब कैश इनफ्लोस दिया है आपको ऑलरेडी, तो सब काम कर लिया है वो जो निकालते हैं हम लोग, अब नहीं टैक्स लगाना उसके ऊपर। अलो बहुत टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, टैक्स रेट में दिया था, मजा आ गया, टैक्स लगा दो, लगा दिए, बस भीग गए, डूब गए उसी में, बाहर निकल नहीं पाए, फंसा दिया आपको। इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट रहेगा तभी कर पाएंगे आप। चलो तो उम्मीद है कोई एक बच्चा ही बोले कि कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो हम रुके, वरना हम आगे बढ़ने दीजिए हमको। हेलो सोनल, सुबी, दीक्षांत, प्रभास, इशिका, सल्लभ, हर्षित, हर्ष, महेंद्र, समीर, हवा का झोंका, बताइए सही है? कोई झोंके मोड़ तो नहीं सर, है? आगे बढ़िए सर। चलो सबको आ गया, अच्छी बात है। अब कह रहा है क्या, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ बताना है वो तो आपका नहीं हो सकती है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको, अब हमें बात करना है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं आपसे, हमने वहां दिखाया भी था आपको, डिस्काउंट पे बैक दो सिखाया था हमने आपको ना, लास्ट पेज पलटो, लिखवाया था हमने आपको, क्या लिखवाया देखो, एक था नॉर्मल पे बैक, एक था डिस्काउंटेड पे बैक, लिखवाया था हमने। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक, ठीक है ना। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, हाँ यहाँ होगा आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने वाला सिस्टम जो हमने आपको बताया था, ठीक है ना। और एक बार फिर बताते हैं, डिस्काउंटेड मतलब होता है, यहाँ पर मत समझना कि कोई डिस्काउंट मिल रहा है आपको, कोई छूट मिल रही है आपको, यहाँ पर यहाँ छूट वाला सिस्टम हुआ, डिस्काउंट नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ डिस्काउंट मतलब होता है कि हमने आपको बताया था ना कि कोई भी चीज फ्यूचर वैल्यू को खींच करके ले आना प्रेजेंट पर, कहलाता है डिस्काउंटिंग करना। क्या बोले हम? डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है कि दो ऐसे लिख लें, यहाँ पर लिखो पहले डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग लिख लो, वरना ये समझ में सर कहेगा सर क्या किया आपने, आप उर्दू फारसी अरबी बोल रहे थे, तो अभी हम बस दो ही भाषा हमको आता है, हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा हम आता नहीं, थोड़ा बहुत उर्दू बोल लेते हैं बस। लिखिए डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, टू फाइंड आउट
present value, to find out present value of any future inflow is called डिस्काउंटिंग। ये लिख भी लो आज तुम। क्या बोला हमने? यानी कि कोई भी फ्यूचर वैल्यू है हमारे सामने, फ्यूचर वैल्यू है ना, तो फ्यूचर वैल्यू को खींच करके ले आना आज की वैल्यू है, टुडे वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। ये क्या हो गया हमारे, इसको कहते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग करना, ठीक है। यही बात आप लोग बचपन से करते भी आ रहे थे। आप लोग सीधा काम कर रहे थे, क्या आप लोग ये कर रहे थे कि आप लोग क्या करते थे, आज जाके बैंक में कोई पैसा जमा किया आपने, आज जाके आपने बैंक में जमा कर दिया कुछ पैसा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अब बैंक वाला कहता है भैया आज से क्या करेंगे, 5 साल के बाद हम आपको कुछ समथिंग अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट देंगे आपको, ठीक है ना। तो क्या हो गया, और रेट बोलता है क्या, एट द रेट ऑफ 10% या फिर 12%, मतलब जो भी रेट चलेगा आपका। तो आप क्या करते हैं, 1 लाख जमा कर दिए और आज से 5 साल के बाद आपको वो मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, जो कि आप क्लास 6, 7 से पढ़ते आ रहे थे। आपको याद है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालते ना, और फिर उसके बाद मैच्योरिटी निकालना। यही है कि आज की वैल्यू, जो पैसा आपने बैंक में जमा किया या कहीं भी इन्वेस्ट किया, उसके बाद कुछ समय बाद कुछ एक निश्चित रेट के हिसाब से वो पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा, रिफंड होगा, आपको बढ़ के मिलेगा। इसको क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू को कहाँ ले गए, फ्यूचर में गए। 5 साल के बाद जो मिलेगा इस वैल्यू क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। इसका मतलब क्या किया आपने, कंपाउंडिंग, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग। वह वैल्यू आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो बनी थी वो आपकी बढ़ते बढ़ते क्या, कंपाउंडिंग होते होते फ्यूचर में बढ़ गई, ठीक है ना। तो जैसी बात है, जो यहाँ वैल्यू होगी ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंपाउंडिंग में वैल्यू क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। ये भी लिख लो, इंक्रीज वैल्यू इंक्रीज करती है, ये भी लिख लो। अभी आज समझ में आएगा, वरना तुमको क्या हो रहा है। कंपाउंडिंग जब भी करते हैं, जो मेरी फ्यूचर वैल्यू आएगी जाहिर सी बात बढ़ के ही आएगी। आज 1 लाख जमा किया, 5 साल बाद 10% ब्याज कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। बताओ आप, अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए जमा किया है बैंक में, हाँ 1 लाख जमा किया है, 10% क्या है आपका रेट है पर एनम का, कंपाउंडिंग आपका हो रहा है, पर ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। जरा बताइए आप जो है क्या मिलेगा आपको इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू क्या आपकी होगी, बढ़ के मिलेगी। बताओ कितना, क्लास 7 सीखे हो तुम लोग, 5 इयर्स लिखा तुमने यहाँ पर, कंपाउंडिंग करना है यहाँ पर। अगर कर दिया हमने कंपाउंडिंग फॉर 5 ईयर, फॉर 5 ईयर, 5 साल के बाद कितना तुम मिल जाएगा वैल्यू, तुम निकाल लो। तो तुमको पता होगा, जब तुम कंपाउंडिंग फॉर्मूला लगाते हो ना हो, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 लाख हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, 1 लाख इंटू क्या करते हो, 1 प्लस रेट अपॉन 100 के पावर n। यही ना करते हो बच्चा, किस और करते हो, यही ना करते हो, तो डिवाइड कर दो। एक काम करते हैं, इसको 5 साल से थोड़ा कम कर दे, तुम्हें काटने में आराम हो जाएगा, जल्दी तुम निकाल लोगे। एक काम करते हैं, इसको रुको, हाँ हम एक काम करते हैं, इसको 5 इयर्स को 5 ना करके हम इसको कर देते हैं 3 ईयर कर दो, इसको तुम्हें काटने में आराम हो जाएगा। लिख लो फॉर 3 ईयर, ठीक है ना। अगर 3 ईयर कर दोगे तो यहाँ पर अब फॉर्मूला तुम यूज करोगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, तुम कह सकते हो ना, तुम कहोगे यहाँ पर सर इसका मतलब फॉर्मूला करोगे 1 लाख इंटू 1 प्लस रेट था आपका 10%, 10/100 रेट हो गया, और अपॉन एन मतलब ऑफ द टाइम, मतलब ईयर 3 दिया था आपका, 3 साल का था। इसको सॉल्व कर लो, ये क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था आप लोगों ने, हम कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसी कंपाउंड निकालना है, आपको दिखा रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी आपकी, असहमत हो जाएगा। जो आपको आता था वही काम दोबारा करें, क्योंकि पिछले बार बताए थे तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, सर क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है। काटो कितना आया काटने पर, इसको काटने में सिखाते हैं हम 1 लाख। ये भी कर लो, वरना सोना कहेगी सर ये नहीं समझ में हमको आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 काट दो, 1 0 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितना 11 हो गया, तो 11/10 और क्या होगा पावर 3 ना, तो 3 पावर है, इसको 2 बाई लिख दो, 11/10 इंटू 11/10। पावर मत लिखो, ऐसे आसानी से काट लोगे तुम यहाँ से। जब काटना होगा तुम देख लो, यहाँ से काटोगे तो 103 जो कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब बाकी आप इंटू करा लीजिए, 11 × 11 × 11 × 100 कर दीजिए, कितना आंसर बताइए, बताओ कितना आंसर आया, कितना आया प्रभास, सोनल, सुबी का जवाब नहीं आता मेरे पास, हाँ तुम्हारा कितना आया महेंद्र,
300 पे नहीं आएगा, 1,33,100, 500 रुपये आएगा, 1,33,100। चलो सबका आ गया होगा। अब बात समझना हमारी, 1,33,100 रुपए आपकी वैल्यू हो गई है, आपकी वैल्यू बढ़ गई, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 1,33,100। मेरी बात ध्यान से समझना, पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, है ना, सब ऊपर से निकल जाएगा। फॉर्मूला में चक्कर में फंसोगे, उलझ कर आ जाओगे। बहुत खतरनाक फॉर्मूला दिया हुआ क्वेश्चन में, बुक में आपके, वो सब फॉर्मूला को हम साइड कर रहे हैं आपको, एकदम आपको बचपन की यादें याद दिला रहे हैं। सब क्या है, बचपन की यादें हैं। आप कंपाउंड पढ़े होगे, नहीं पढ़े थे, उसी को यहाँ फिट करा रहे हैं आपसे हम। देखो ये आप कह सकते हो कि 1,00,000 रुपए जो आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, 10% ब्याज के साथ देखा जाएगा तो 3 साल के बाद हमें कितना मिलेगा, 1,00,000 मिलेगा। इसको क्या कह दिया हम लोगों ने, इसको क्या कहा हमने, ये क्या था हमारे लिए, कंपाउंडिंग था, हमने इसे कंपाउंडिंग कर दिया। जरा बैक आओ, ये समझ में आ गया, जरा बैक आओ। अगर इसे इसी तो यही पे तुमसे कहते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू मेरी कितनी हो, डिस्काउंटिंग की बात करना होगा हमको, यहीं पर उसको हम फिट कर देते हैं। यहाँ पर बच्चा 1,00,000 कितना हम लोग आया था, 1,00,000 बताओ, 33,000 कितना आया था, 1 आया था ना, तो 1,33,100 हमें कब मिलेगा, आफ्टर 3 ईयर मिलेगा, 3 ईयर, ठीक है ना, 3 ईयर मिलेगा। और रेट क्या था, डिस्काउंटिंग करना है रेट ऑफ 10% पर, ठीक है ना। हम ये कहे तो अब ये पूछा जाए, आपको दे दिया जाए कि 1,33,100 रुपए आपको 3 साल बाद मिलेगा, बताओ अगर वो आज ही मिल जाए तो उसकी आज की वैल्यू क्या है। अभी प्रेजेंट मालूम था, 10% से क्या किया हमने, उसको ब्याज लगा दिया, आगे बढ़ा दिया, कंपाउंडिंग कर दिया, तो फ्यूचर मिल गया था। अगर फ्यूचर दिया हो, अगर हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट ना दिया हो, हमें फ्यूचर ही क्वेश्चन में दिखा दे दिया गया हो, कहा सर हमें 3 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, तो और जो मिल रहा है वो डिस्काउंट रेट चल रहा है, 10% चल रहा है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि आज की वैल्यू उसकी क्या होगी। ऐसी बात है, डिस्काउंटिंग वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंटिंग वैल्यू डिक्रीज होती है, लिख लीजिए यहीं पर, ठीक है ना। जब कंपाउंड करते हो तो वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाती है, जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब फ्यूचर से प्रेजेंट में उल्टा तो वैल्यू क्या होगी, गिर जाएगी। इसका मतलब डिस्काउंटिंग मतलब क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू को खींच के आज की पता करना वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के साथ मनी वैल्यू क्या होती है, घटी बढ़ती रहती है। तो आप उल्टा कर दो उसको, जब फ्यूचर से प्रेजेंट में लाओगे, ऐसी बात उसकी वैल्यू जिस रेट से बढ़ी थी उसी रेट से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, तो गिरने को बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब महेंद्र जी आप बताइए इसको कैसे निकालें हम लोग, कैसे निकालेंगे। देखो 1,00,000 क्या दिया था हम लोग, ऐसा मामला क्या हो जाएगा, 1,00,000 हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 1,33,100 था, 100 आया ना। फॉर्मूला क्या करें बताओ, सर 1,33,100 डिवाइड बाई 1 प्लस क्या 10 रेट अपॉन 100 के पावर 3। बस बच्चा एक चीज ध्यान रखो, सब कुछ तुम्हें कंपेयर हम कर दे रहे हैं, कोरिलेट तुम्हारे सामने। क्या ये कोरिलेट किया हमने कि अगर आप उसी इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को अगर आप इंटू कराते हैं अमाउंट में तो आपको मिलता है फ्यूचर वैल्यू, उसी चीज से उसी तरीकों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है प्रेजेंट। बस चीज वही है भाई, जिस स्पीड से बढ़ता है उसी स्पीड से डाउन होता है। कंपाउंडिंग मतलब बढ़ जाना, प्रेजेंट से फ्यूचर ले जाना, और डिस्काउंटिंग मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट पर आना। तो डिवाइड करना पड़ेगा उसी रेट से हमको, तो क्या कितना आ जाएगा, काटो कितना आया है, 1,00,000 आएगा सर, 1,00,000 आ गया, यानी प्रूफ हो गया। इसीलिए जानू सेम अमाउंट लिया हमने, एक बार हमने 1,00,000 को फ्यूचर वैल्यू दिया उसी रेट से 3 साल के लिए, और उसी अमाउंट को फ्यूचर खींच लिया तो 1,00,000 आ गया। बात वही पड़ी हमको। तो हमें इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जगह जगह बार बार हमको डिस्काउंटिंग वाला काम करना है, हमें कंपाउंडिंग काम नहीं करना है। हम सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाना था कि क्या सिस्टम है, इसलिए हमने उस दिन यही था, उस दिन जो बताते थे उस दिन यही बता रहे थे आपको, बट आप हमको अजीब निगाहों से देख रहे थे। आज समझ में आ गया आपको अच्छे से, बोलिए कि हमको जी क्या बता रहे हैं आप, यही उस दिन बताते रहे, आज बता रहे हैं हम। क्योंकि अब आपको असल में एक्चुअली आंसर बस ये था कि उस दिन आप स्नान नहीं किए थे गंगा जी में, आज आप डुबकी लगा दिए हम, दिमाग खुल गया आपका, ठंडा हो गया, अब आराम समझ आए आप। हाँ गंगा मैया पवित्र कर दी इनको, अब सब समझ में आने लगा। आप सर उस दिन यही बता रहे थे आप, और क्या बता रहे थे हम। चलो तो सोनल सुबी, अब बात समझ में आई कि डिस्काउंटिंग कंपाउंड में क्या अंतर है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को, सुन लो, कंपाउंडिंग नहीं करना है बेटा, हम लोगों को पूरे चैप्टर में क्या करना है, हम लोग को हर पूरे जगह क्या करना है, ये डिस्काउंटिंग करना है, ये हम लोग डिस्काउंटिंग काम करना है। फ्यूचर वैल्यू जो मिला, चाहे 1 साल बाद अर्निंग होगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 7 साल तक लाइफ प्रोजेक्ट की होती है, तो 7 साल में जो पैसा मिलने वाला है तो सब खींच कहाँ जाएंगे, आज जाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हम आज कर रहे हैं,
तो हमको अर्निंग भी आज के डेट की चाहिए। आने वाले अगर आप कह रहे हैं कि सर हम आपको फीस दे, अभी क्लास कर रहे हैं आप और फीस देंगे हमको 5 साल बाद, ठीक है ना, तो जो मेरी आज फीस चल रही है, जो अमाउंट ले रहे हैं, जो फीस चार्ज हमारा है, क्या 5 साल बाद भी वही फीस रहेगा? बोलो, उसकी क्या उस पर टीडीएम का इफेक्ट नहीं आ जाएगा सलब? आप सलब समझ रहे हैं? हाँ सर आप सही कह रहे हैं, आप सब सही कह रहे हैं कि इसका मतलब कि आज क्लास हो रही है तो हम फीस भी आज के हिसाब से लेंगे ना, कि फ्यूचर में लेंगे। तो अगर फ्यूचर के हिसाब से होगा तो फीस के लिए आएंगे आज के हिसाब से। समझ में आ रही है? ये कहेंगे सर अब आज क्लास कर रहे हैं तो हम फीस 5 साल बाद देंगे आपको, हम तुरंत उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, उसकी कंपाउंडिंग कर देंगे। आज जितनी फीस चार्ज करते हैं उतना 5 साल तो वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। आज 1 लाख लेते हैं हम तो क्या लेंगे? 1,33,100 लेंगे 3 साल बाद, ठीक है ना। अगर 3 साल कोई बच्चा आ रहा है सर अभी क्या है, अभी 12 पास आउट हुआ है और कह रहा है सर हम बीकॉम 3rd क्लास करनी है। हम कहते तुम 12 पास आउट हो, बीकॉम क्लास करनी है, सर कोई बात नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप पैसा जमा कर लीजिए, ठीक है ना। आप मेरा पैसा अभी जमा, 3rd ईयर की फीस हमसे आप अभी ले लीजिए 3 साल पहले, अभी हम 12 में हैं, और बीकॉम 3rd ईयर की फीस हमसे अभी ले लीजिए आप। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम कहेंगे नहीं नहीं मत दो, चले जाओ, क्यों सीखा, या हम उससे ले लेंगे। हम क्या करने वाले रहेंगे? जाहिर सी बात है लेंगे। तो हमसे तुरंत सवाल करेगा सर आपको बिफोर अमाउंट दे रहे हैं, कुछ डिस्काउंट देंगे? हम आपको बिफोर पेमेंट कर, कोई भी आदमी अगर समय से पहले पेमेंट करता है तो डिस्काउंट मांगता है, मांगता नहीं मांगता है? मांगता है ना। दिस इज व्हाट, दैट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर। वो कहेगा बिफोर दे रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि लेट देगा तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, कंपाउंडिंग कर लेंगे हम। अगर बिफोर देगा तो डिस्काउंटिंग करेंगे। हम समझ जाएंगे जो पैसा 3 साल बाद मिलने वाला है, नहीं कहेंगे अच्छा अच्छा आप 3 साल बाद आपको करना है 1,33,100, 3 साल बाद आपसे लेना होगा हमको। एक काम करिए, आज आप आज ही दे रहे हैं आप तो 1 लाख दे दो, 1 लाख दे दो और 3 साल बाद अपने आप वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी उस पर। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? जैसे जब लॉकडाउन, वो क्या बोलते हैं, जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, चला रहा है 12 रात को, तो पीएम साहब कह दिए थे कल से सारे नोट बंद हो गए। उसके बाद क्या था, तो बहुत से स्टूडेंट थे हमारे, या बहुत से लोग ऐसे जिनके पास पुराने नोट थे उनको खपाने थे, बहुत लंबा लंबा जिसका बाकी था वे पुराना नोट लेंगे, क्योंकि उनको लिमिट थी, बैंक जमा करवा नहीं रहे थे, एक्स्ट्रा पैसा था, बहुत ज्यादा खपाना था। तो मेरे पास जितने लोग बच्चे थे, कुछ लोगों ने सर कहा सर आप एडवांस फीस लेंगे, हमने कोई बात नहीं सर पुराना नोट देंगे, मैं कोई बात नहीं दे दीजिए। स्कूल वालों में जितने भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेज थे वो सब साल 2 साल फीस जमा कराए एडवांस में। लोगों ने जमा किया, फटाफट जमा कर दो भाई, खाली करो, कैश क्या है, नहीं तो क्या कागज बन जाएगा। नोटबंदी बहुत सा पेमेंट हुआ था, जो समय दिया गया था 50 डेज का ना, जिसके पास चांसेस थे, इसकी मार्जिन थी 2.5 लाख रुपए की, उन्होंने कन्वर्ट किया था, दिमाग से लोगों लगाया था, लोगों ने पैसा दिया था, लोगों ने पूरा नोट खपाया था। तो एडवांस फीस मिल रहा है 100% पर, कितने लोगों ने 20% पर बदला था, 30% बदला था पैसा, तो हमको तो 100% लिया था, हमने बहुत लिया था, स्कूल जमा किया भाई, उन लोगों भाई चलो ठीक है मेरा पैसा कटेगा नहीं, पूरा जमा करो 1 साल का, 1 साल की फीस एडवांस जमा कर दिए थे, हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ डिस्काउंट मांगे, हाँ ऐसे ही नोट, ठीक है ना, कुछ डिस्काउंट मांगे तो डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, और कुछ जो रखे लगे उनका कागज हो गया, ठीक है ना, उसकी बात। चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई। कोई कुछ बोल रहा था, क्या बोलिए, यहाँ पे बात समझ में आपको आ चुकी है? कोई कुछ कह रहा था क्या? हेलो एनीवन? हमें डिस्काउंटिंग करना है यहाँ पर, और डिस्काउंटिंग करना है यहाँ बार बार हम लोगों को, कंपाउंडिंग वाली वैल्यू आएगी, बट अभी इस चैप्टर में डिस्काउंटिंग करना सिखा दिया हमने आपको। अब सुनो, अब बड़े बड़े सर इतना लंबा लंबा फॉर्मूला है, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल तक जाना होगा, तो 7 साल का कैसे हम डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, काटने में कैलकुलेशन करने में बहुत समय लग जाता है। तो ध्यान रखो, इसके लिए एक रास्ता निकाला गया, वो कहा गया आपके सामने डिस्काउंटिंग, ध्यान दो पर, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है ना, यानी लॉग टेबल की सहायता से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, और हम लोग अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, हम फॉर्मुला यूज करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वही चीज आप फॉर्मुला यूज कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, तभी आंसर आ जाएगा। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, तो आपके एग्जाम में गिवन रहता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, जैसे कि 10 बैंक रेट से 5 ईयर का, 3 ईयर का, मतलब ईयर वाइज डेट वाइज जो है आपको फैक्टर एग्जाम में लॉग टेबल दिया रहेगा, या फिर ऐसे भी आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। उस तरह से आप जब गिवन रहेगा तो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू कर देंगे, सीधे आपको वैल्यू मिल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये बता रहे थे आपको। तो आप परेशान ना होइए कि हमें एक सर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमको काटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर जो काटना तब पड़ेगा जब एक ही बार का सूच दिया हो, जिसकी एक ही इनफ्लो है आपका, 5 साल का एक ही इनफ्लो है, ये बार काट लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो भी आपको आना चाहिए, वो भी सिखा दिया है, निकाल लिया आपने 3 साल 5 साल एक बार का, लेकिन मान लो 7 अमाउंट दिया है, 7 साल का दिया है, तो क्या हम 7 बार डिवाइड करेंगे?
साथ साथ n पर पावर n लगाएंगे नहीं, तो एक ही क्वेश्चन में फुल टाइम लग जाएगा हमारा। इसलिए जब लंबा दिया होता है एग्जाम में, याद रखो एग्जाम में आपको फैक्टर दिया रहेगा, आप बस फैक्टर इंटू करेंगे, आपको डिस्काउंटिंग वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा काटिए आप, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन होगा फैक्टर दिया होता है वो हम आपको अब अगली क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है ना। आपका भी समय हो गया है, फॉर टुडे इट्स एनफ। उम्मीद है पूरी क्लास आपने एंजॉय किया होगा आज और पूरा समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। अब उसको जो होमवर्क बनाया आपका उसे आपने करना है आज, ठीक है। क्या होमवर्क बना था हम लोगों का, एक्स वाई जो किए थे उसमें एक वाई बचा था, ए बी वाले किए थे, ए बी दोनों Yes, करना था, sir. दोनों आपका करना होगा आपको।